सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक मिनट आप जरा यहां पर देखिए। अगर आज आप google.com खरीदना चाहते हैं तो एक डोमेन की कीमत कितनी हो सकती है? आप यहां पर खुद ही देख लीजिए, ये डॉलर्स में रेट लिखा हुआ है। आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लोगों को भी हैरानी होगी कि एक डोमेन की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। अब ये आपने कीमत देख ली, वेरी गुड। मैं आपके सामने एक डोमेन ओपन करके दिखाना चाहता हूं। वैसे मैंने किया हुआ है बट मैं दोबारा कर देता हूं आपके लिए। google.com.ar, AR फॉर अर्जेंटीना। अभी मैं खोलूंगा और ये गूगल की वेबसाइट खुलेगी। आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ा बड़ी बात है। आपने google.com की वर्थ देख ली कि उसकी वर्थ क्या है। अब जरा ये देखिए, आपने ये पहले भी सुना होगा कि देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सन्मय वेद, और सन्मय ने google.com को 1 मिनट के लिए खरीद लिया था। बट 1 मिनट के बाद उसकी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया गया, उसके पैसे रिटर्न कर दिए गए। कितने डॉलर का खरीदा था? $12 का। बट गूगल ने उसे अप्रॉक्सीमेटली, यहां पर आप देख सकते हैं, 6000 से ज्यादा डॉलर दिए, तकरीबन 4 लाख रुपए, कि भैया आपने डोमेन खरीद लिया था बट फिर भी हम आपको एक तरीके से पैसे दे रहे हैं। बट सन्मय ने क्या किया, ये पूरा का पूरा पैसा डोनेट कर दिया आर्ट ऑफ लिविंग को। अब जैसे ही सन्मय के बारे में पता लगा गूगल को कि उसने पैसा डोनेट कर दिया, गूगल ने वो अमाउंट का डबल कर दिया। अब आपको भी लग रहा होगा सर कितनी बड़ी बात है, हम भी कभी google.com खरीदते, बट ऐसा सर बार बार थोड़ी होता है। एक बार बाय मिस्टेक google.com दिख गया, ऑन सेल अवेलेबल दिख गया और किसी ने खरीद लिया। और ये तो 2015 की बात है, बट अब 2021 में तो दोबारा हो नहीं सकता। बट द आंसर इज नो। जस्ट सी दिस, लेट मी शो यू, देयर आर सम आर्टिकल्स, देयर आर अदर आर्टिकल्स ऑल्सो। ये 2015-16 में बहुत सारे पब्लिश हो चुके हैं, बट अभी मैं कोई आर्टिकल आपके सामने खोल ही देता हूँ। जस्ट गिव इट अ वाइल, जस्ट सी दिस। ये bbc.com का है। जरा देखिए, अर्जेंटीना के एक आदमी ने google.com खरीद लिया अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना का जो डोमेन है वो एक पर्सन ने खरीद लिया, एंड दिस वाज दैट पर्सन। यहाँ पे नाम में लिखा है निकोलस कोरोना। कोरोना। Anyways, so this man purchased google.com.ar। और ये कैसे हो रहा है, इसकी इतनी ज्यादा कीमत क्या है? अब गूगल वहां पे चल रहा है, मतलब गूगल ने इसे दोबारा ले लिया। अब गूगल ने क्या कॉम्पनसेशन दिया है, यू कैन सर्च अबाउट इट, बट द थिंग इज ही एक्चुअली परचेज। देखिए, इसने अपनी परचेज रिसीट भी डाल रखी है, google.com.ar। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उसे समझिए। देखो होता क्या है, आज की डेट में बिजनेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। अब गूगल तो एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, यू ऑलरेडी नो। एवरी बिजनेस नीड्स ऑनलाइन प्रेजेंस। हर बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। और मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। व्हाट हैपेंड विद मी, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था और हमने एक बिजनेस शुरू किया था, ये कुछ साल पहले की बात है। तो हम साथ में बिजनेस कर रहे थे। मैंने उसकी अकाउंट से एक डोमेन परचेज किया जिस नाम से हमें बिजनेस करना था। तो अब मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया उसके अकाउंट से, 1000 रुपए के आसपास की कुछ चार्जेस वगैरह थे, उसने पे कर दिया। अब उसने पे कर दिया, फिर उसने होस्टिंग भी ले ली। उसने 8-10 हज़ार रुपये लगा के होस्टिंग भी ले ली। कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में साफ कर लेते। अब उसने होस्टिंग ले ली, उसने डोमेन ले लिया। अब कुछ टाइम के बाद हमारी कोई बात बनी नहीं, मतलब हमारी एडजस्टमेंट नहीं बनी। तो हमने कहा ठीक है मैं ये बिजनेस करूंगा, और उसने बोला मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। तो बिजनेस किसे करना था? मैंने करना था। बट अब मैंने बोला है डोमेन तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके राइट्स दे दे, या मुझे चल अपना अकाउंट का ही आईडी पासवर्ड दे दे। उसने कहा मैं डोमेन नहीं दूंगा, डोमेन तो मेरा है। उसने क्या बोला? डोमेन मेरा है, मैंने डोमेन खरीदा था, डोमेन बिलोंग्स टू मी। एंड ही वाज राइट। मैंने कहा भाई ट्रांसफ़र कर दे, मुझे पैसे ज़्यादा ले ले, ट्रांसफ़र कर दे। कह रहे नहीं मैं नहीं दूंगा, ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डोमेन मैं नहीं दूंगा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो हमने डोमेन ले लिया, बट उसकी नीयत ही बदल गई जब उसे पता लगा कि उस डोमेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो डोमेन वाला बिजनेस है ये एक अलग ही लेवल का बिजनेस है। बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डोमेन्स खरीद के रखे हुए हैं, और 5-5, 10-10 साल से। मैं बोलता हूँ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, भैया लोग डोमेन्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5-5, 10-10 साल से ऐसे ऐसे डोमेन्स अपने पास रखे हुए हैं कि जिन्हें पता है कि इसकी डिमांड आएगी। ऐसे नेम्स हैं जिसके ऊपर जो बिजनेस है कोई ना कोई आएगा और डिमांड करेगा। और ये बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए एक अलग बात है, बट ये डोमेन सेल करने वाला भी बिजनेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअल में डोमेन के ओनर्स को कांटेक्ट किया जाता है कंपनीज के थ्रू, और वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने में डोमेन दोगे। जस्ट
आप सोच के देखो, आज सिंपल OLX.com है, कितना छोटा ये .com है, 3 वर्ड का .com है। तो ये सिर्फ एक नाम की कीमत आज करोड़ों में है। किसी ने अगर housing.com खरीद के रखा हुआ होता आज से 10 साल पहले, तो किसी भी स्टॉक, किसी भी रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा प्राइसिंग हो जाती सिर्फ एक डोमेन की। तो डोमेन आप कैसे सर्च कर सकते हो, डोमेन्स कैसे अवेलेबल होते हैं, ये भी सीखना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अब आप कोई भी बिजनेस करो, पहले तो उसे ऑनलाइन लेके जाना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन लोग बहुत ज्यादा है। मैं इसे पहले भी बता चुका हूं, बट मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आज हर बिजनेस को कस्टमर्स चाहिए। अगर एक दुकान एक मॉल में खुली है, मॉल में लोग आएंगे तभी वो दुकान चलेगी, बट इंटरनेट पे ऐसा नहीं है। मॉल में लोग ज्यादा हैं या लोग इंटरनेट पे ज्यादा है? द आंसर इज इंटरनेट पे ज्यादा है। तो इंटरनेट पे प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जल्दी से एक शॉर्टकट दे रहा हूं, ये शॉर्टकट आपको बहुत ज्यादा काम आएगा एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट रिसर्च इट एट योर होम। अपने आप देखो, आप गूगल पे जाके लिखिए लीन डोमेन। अब मैं लीन डोमेन क्यों बता रहा हूं, हम किसी डोमेन परचेज साइट पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपको जिस भी बिजनेस से रिलेटेड डोमेन चाहिए, आपको पता भी तो होना चाहिए वो अवेलेबल है नहीं है। तो ये लीन डोमेन सर्च आपके लिए काम कर देगा। लीन डोमेन सर्च पे जाइए और आपका जो भी बिजनेस है, जो भी नाम आपको लगता है कि भाई, अब मान लीजिए आपका नाम है राहुल शर्मा। अब राहुल शर्मा एक बहुत कॉमन नेम है, आपको नहीं मिलेगा। राहुल शर्मा .com आपको नहीं मिलेगा, किसी ना किसी ने लिया हुआ है, हमें भी समझ आ रहा है। बट अब हमें राहुल शर्मा नाम से क्या मिल सकता है, जस्ट इमेजिन। अब यहां पे हम सर्च कर लेते हैं, सॉरी मैंने जैन लिख दिया, सो राहुल जैन इज माई फ्रेंड, तो मैंने वो लिख दिया। अब राहुल शर्मा लिख देते हैं। अब राहुल शर्मा में जैसे ही सर्च करूंगा तो राहुल शर्मा नाम से जितने भी डोमेन्स होंगे यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगे, जितने भी अवेलेबल होंगे। सो ये वेबसाइट मेरे लिए काम कर देगी। अब सपोज राहुल शर्मा ऑनलाइन अवेलेबल है, माय राहुल शर्मा अवेलेबल है, राहुल शर्मा वेब अवेलेबल है, राहुल शर्मा मीडिया अवेलेबल है, तो मुझे राहुल शर्मा के नाम से क्या चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब सपोज करो विराट कोहली .com आपको नहीं मिलने वाला, वी ऑलरेडी नो ये आपको नहीं मिलने वाला, या आपको MS धोनी .com नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ करना था तो आपको डोमेन कैसे पता लगेगा, जस्ट लीन डोमेन पे जाओ ना, आप लिख दो विराट कोहली। आपने विराट कोहली लिखा तो विराट कोहली के नाम से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स होंगे आपके सामने सर्च होके आ जाएंगे कि ये अवेलेबल है। विराट कोहली ब्लॉग, माय विराट कोहली, विराट कोहली वर्ल्ड, सो व्हाटएवर द डोमेन्स जो अवेलेबल है, विराट कोहली ऐप। नाउ जस्ट थिंक अबाउट व्हाट पीपल सर्च अबाउट विराट कोहली एंड इफ यू हैव दैट डोमेन, आज नहीं तो कल पीपल विल कॉन्टैक्ट यू कि डोमेन हमें दे दो। इट इज अ प्रॉमिसिंग बिजनेस, बट ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने बिजनेस के लिए भी सर्च कर सकते हो। अब मान लो मुझे अपने लिए एक वेबसाइट लेनी, एग्जांपल देता हूं, और मेरा अपना कोई बिजनेस है। अब उस बिजनेस का नाम रियल एस्टेट से होता है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है मेरा कोई बिजनेस, तो अब भैया realestate.com तो मुझे मिलेगा नहीं। तो मुझे रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर डोमेन चाहिए, सो आई विल जस्ट सर्च अबाउट इट, यार कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं, एंड दे विल अपीयर कि भाई यहाँ पे यूथ रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट वोट है, रियल एस्टेट स्माइल है, क्योंकि रियल एस्टेट इज अ वेरी हैवी कीवर्ड। ये इसका कोई बढ़िया .com मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका अच्छा डोमेन मिलना। सो हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखो, सो देयर आर सो मेनी नेम्स, तो आपको इसमें से जो नाम पसंद आता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप सर्च कर सकते हो। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो आप ये अपने क्लाइंट्स के लिए भी सर्च कर सकते हो, और अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपके फादर का बिजनेस है, तो उसे ऑनलाइन लेके जाओ। अब ऑनलाइन लेके जाने के लिए बड़ा प्रोसेस सिंपल है। प्रोसेस इज कि सबसे पहले आपको एक डोमेन लेना होता है। जब आप एक डोमेन ले लेते हो तो डोमेन इज लाइक योर नेम। ऑनलाइन आपका नाम क्या है, बट वो शुरू कहां पे होगा, मतलब आपको एक दुकान खोलनी है, नाम सिलेक्ट हो गया, बट दुकान की जगह को बोलते हैं हम होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आज की डेट में आपकी जो भी वेबसाइट होगा, जो भी डेटा होगा, वो कहां पे स्टोर होगा, उसे एक जगह चाहिए और इंटरनेट पे चाहिए कि कोई भी उसे एक्सेस करे तो तुरंत खुल जाए। तो ये होस्टिंग होती है सर्वर के ऊपर। अब सर्वर कुछ नहीं होता, ये सर्वर लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सर्वर इज सिंपली अ कंप्यूटर।
आप अपने घर पे भी एक कंप्यूटर लेकर आते हो, उसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो आप उसे भी सर्वर बना सकते हो। बट अब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। घर पे कंप्यूटर से लाओगे तो बिजली भी लगेगी, कंप्यूटर खरीद के लाओगे तो ये मान लो 50,000 का 1 लाख रुपए का कंप्यूटर आएगा आपका, और जो सर्वर वाले कंप्यूटर होते हैं वो सुपर फास्ट होते हैं तो और महंगे आते हैं। फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फिर उसको इंटरनेट देना है, उसका खर्चा, तो ये खर्चा होता है होस्टिंग का। बट आप जब तक होस्टिंग नहीं खरीदते आप डोमेन चला ही नहीं सकते, डोमेन रन ही नहीं होगा, मतलब दुकान कैसे चलेगी, जगह ही नहीं होगी। तो ये आपको दो चीजें चाहिए होती है। जब आपकी डोमेन प्लस होस्टिंग मिल जाती है तो आपकी बनती है वेबसाइट। और अब आप वेबसाइट पे कुछ भी करना चाहते हो, आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हो, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, आप कुछ भी एजुकेशनल वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, सो पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स। बट अब ये दो चीजें जब मिल जाती हैं तो आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी होस्टिंग परचेज करते हो और कहां पे आपको सबसे सस्ती होस्टिंग मिलेगी। सो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है hostinger.com ने। एंड नाउ आई विल गिव यू अ रियल डेमो, एक लाइव डेमो दिखाऊंगा कि हाउ यू विल परचेज योर होस्टिंग। देखो मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, और वो वेबसाइट्स मतलब मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, वो डोमेन्स होस्ट होने के लिए आई ऑल्सो नीड अ होस्टिंग, और ये ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। सो आपका भी फायदा कैसे होगा, आपको सबसे सस्ती होस्टिंग कैसे मिलेगी, नाउ वी सी द रियल डेमो राइट नाउ। सो टू परचेज आवर होस्टिंग हम hostinger.in पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट नाउ के नीचे क्या लिखा है, 30 डे मनी बैक गारंटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है 30 दिन के अंदर तो आपको ये मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए एंड यू विल सी कि डिफरेंट होस्टिंग पैकेजेस हैं इनके पास। अब यहाँ पे एक सिंगल वेब होस्टिंग पैकेज है जो 79 रुपीज़ पर मंथ पे है, प्रीमियम वेब होस्टिंग पैकेज है 179 रुपीज़ पर मंथ पे है, और बिजनेस वेब होस्टिंग पैकेज है जो 279 रुपीज़ पर मंथ पे है। अब लेट मी टेल यू, होस्टिंगर से पहले हम अपनी जो होस्टिंग्स एंड डोमेन्स ले रहे थे वो हम GoDaddy से ले रहे थे, बट मुझे बाद में पता लगा कि GoDaddy इज़ फार मोर एक्सपेंसिव। देखिए मैं अगर GoDaddy पे जाता हूँ, आप भी इस तरीके से जा सकते हो। अब होस्टिंग पे जाइए, वेब होस्टिंग पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये आपसे वेब होस्टिंग के लिए चार्जेस ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देखिएगा, एक तो प्राइस और दूसरा यहाँ पे 3 ईयर्स टर्म है, मतलब आप 3 साल के लिए लेते हो तो आपको ये प्राइस पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंगल वेबसाइट वाला हटा दीजिए, सिंगल वेबसाइट वाले पे हमारा फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको हर वेबसाइट के लिए अलग से होस्टिंग लेनी पड़ती है। अगर आप अनलिमिटेड वाला देखो तो यहाँ पे आपको SSL फ्री नहीं मिल रहा। अब SSL क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे SSL जो मिल रहा है ये 1 ईयर के लिए मिल रहा है, बट इट इज़ फार मोर एक्सपेंसिव। अगर आप एक सिमिलर होस्टिंग कंपेयर करते हो जो कि आप होस्टिंगर पे देखते हो तो आप देखोगे 279 रुपीज़ पर मंथ पे आपको इनकी जो बिजनेस वेब होस्टिंग है वो मिल रही है। अभी मुझे खुद भी होस्टिंग चाहिए तो मैं लेने भी वाला हूँ, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं। सिंगल वेबसाइट होस्टिंग जो है होस्टिंगर की 79 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए सिंगल वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, आपने एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग ली, अब आपने कल को एक और वेबसाइट बनाई फिर से होस्टिंग लोगे, तो जितनी बार वेबसाइट बनाओगे उतनी बार होस्टिंग लेते रहोगे। तो उससे बेटर है कि आप एक बार एक ऐसी होस्टिंग ले लो जिसमें आप कम से कम 10-20 या उससे भी ज़्यादा आप वेबसाइट्स को होस्ट कर सको। इससे ज़्यादा कोई वेबसाइट बनाता नहीं है, तो यहाँ पे 100 तक वेबसाइट्स के लिए आपको होस्टिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे SSD स्टोरेज का मतलब क्या है, SSD का मतलब है सुपर फास्ट। आपकी वेबसाइट पे आप कुछ भी स्टोर करोगे तो बहुत तेज़ी से लोड होगा, लोडिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा आपकी वेबसाइट का, जिससे SEO भी इंप्रूव होता है। अब यहाँ पे 10,000 मंथली विजिट्स दे रहे हैं, 25,000 1 लाख मंथली विजिट्स दे रहे हैं, फ्री ईमेल दे रहे हैं। अब ईमेल का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे डोमेन है coursestudies.com। अब मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसका नाम हो सकता है info@coursestudies.com। तो ये जो मेरी वेबसाइट के साथ मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई, इससे पहले मुझे गूगल से सर्विसेज लेनी पड़ती थी। अब यहाँ पे ये आपको फ्री दे रहे हैं, इसके साथ साथ SSL फ्री दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे SSL लिखा हुआ है, 855 का इनका SSL है। यहाँ पर देखिए जो GoDaddy है ये इसी SSL के 4,000 से ऊपर चार्ज करता है, और ये 1 साल के लिए फ्री दे रहा है और ये लाइफ टाइम फ्री दे रहे हैं। SSL का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए google.com पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं HTTPS। सिमिलरली अगर आप कोर्सिडीज पे आते हो आप देखते हो HTTPS, तो ये S का मतलब है सिक्योर्ड। अब यहाँ पे आपको ये फ्री मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको एक डोमेन फ्री मिल रहा है। अब डोमेन की क्या इंपॉर्टेंस है आपको ऑलरेडी पता है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है और बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। अब यहाँ पे आप जो आपको ठीक लगता है आप वो ले सकते हैं, और 30 डेज मनी बैक गारंटी है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मुझे खुद के लिए भी होस्टिंग चाहिए, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा
ये मुझे अलग अलग मंथ्स के लिए दिखाने लग जाएंगे कि कौन से मंथ के लिए मुझे क्या प्राइसिंग पड़ेगा। अगर मैं एक पैकेज ले रहा हूँ इनका, मान लीजिए 2 साल का या 3 साल का, तो वो मुझे सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली अगर मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ तो। अब यहाँ पे इनका आ गया कि ये मुझसे जो चार्ज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया आपको कि आप 12 मंथ्स के लिए ले सकते हो, 24 मंथ्स के लिए ले सकते हो, 48 मंथ्स के लिए ले सकते हो। अब सिमिलरली अगर आप यही चीज़ को कंपैरिजन करो, अब मैं अगर 2 साल के ऊपर जाता हूँ तो मुझे ये 315 रुपये पर महीने के हिसाब से पड़ रहा है, पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे से चार्ज कर रहे हैं। अब यहीं पे मैं इस होस्टिंग को भी आपके सामने कंपेयर करके दिखा देता हूँ सो दैट आपके साथ ठगी ना हो। तो अगर आप यहाँ पे 12 महीने का लेते हो तो यहाँ पे आपको 11,988 आ रहा है और यहाँ पे आपको 8,928 आ रहा है। अब ये पूछ रहा है आपसे डिस्काउंट, लेट मी सी, वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड अ डिस्काउंट कूपन और नॉट, यस वी हैव अप्लाइड अ डिस्काउंट कूपन, मैंने लगा दिया था, मैं आपके सामने लगा देता हूँ, ऑफर 7, दिस इज अ डिस्काउंट कोड व्हाट वी हैव, जिससे हमें ये और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इनफैक्ट आपको भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये ऑफर 7, यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा हुआ है, तो 8,928 का हमें ये पड़ रहा है और यहाँ पे हमें ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे 12,000 की पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,000 रुपये का डिफरेंस है। इसके साथ साथ SSL आपको सर्टिफिकेट इंक्लूडेड है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, क्लाउडफेयर प्रोटेक्शन मिल रहा है, डेली बैकअप्स मिल रहे हैं और आपको देखो फ्री डोमेन भी मिल रहा है। अब आप डोमेन बाद में भी ले सकते हो, आप यहाँ पे सर्च करना चाहो तो कर भी सकते हो। अब हम चेकआउट करेंगे, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपने कितने पैसे सेव करे हैं, हम चेकआउट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखते हो, जब आप चेकआउट पे जाते हो तो ये कहता है जी, इनफैक्ट देखिए यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। ओके, आई हैव द GST नंबर, तो मैं अपना GST नंबर भी डाल सकता हूँ। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। GST से बेनिफिट क्या होगा, जो मेरे से एडिशनल टैक्स ले रहे हैं ये मुझे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए ले रहा हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो दैट इज़ एन ऑप्शनल, अगर है तो आप डाल सकते हो। सो हम यहाँ पे गो टू द पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने ये ऐसा पेज खुल जाएगा। सो हम OTP डाल देंगे यहाँ पे, I've already received the OTP, next। सो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी है एंड वी हैव सक्सेसफुली परचेज द होस्टिंग एंड इट विल जस्ट शो अप। ऑलराइट, तो यहाँ से हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने होस्टिंग ऑलरेडी ले ली है। तो अब ये पूछ रहा है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो अगर आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग ले रहे हो। सो व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, आप ई-कॉमर्स क्रिएट करना चाहते हो, आप कोई ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हो, whatever, if you want to select something you can definitely select। मैं ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक फ्री डोमेन वाला ऑप्शन था, मैंने बोला था हम बाद में ले सकते हैं। अब जैसे आपने देखा लाइव डेमो में देख लिया कि कैसे आप होस्टिंग परचेज करते हो और होस्टिंग के साथ आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है। SSL की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको समझ आ गया। सो आप hostinger.com पे जाके आप अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हो। डोमेन आप लीन डोमेन पे सर्च करो, होस्टिंगर के साथ जाके ले लो, फ्री में मिल रहा है। इसके साथ साथ एक कूपन कोड इन्होंने दिया हुआ है ऑफर 7, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड डिस्काउंट आपको मिलता है, आपका फायदा है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जिन्हें इंटरनेट वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा मतलब क्यूरोसिटी है, जानना चाहते हैं होस्टिंग कैसे लेते हैं, डोमेन कैसे लेते हैं, या वो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो दे विल गेट टू नो अबाउट इट। जस्ट शेयर दिस वीडियो, लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए। कुछ सवाल है आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो आप फॉलो करो एंड गो सेल्फ मेड।